हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो जुड़ी हुई है सीबीएसई बोर्ड के साथ और उन सभी विद्यार्थियों के साथ जो उस बोर्ड के तहत एग्ज़ाम देते हैं। अब उन सभी बच्चों के एग्ज़ाम्स की जो कॉपियाँ होंगी वो एआई के तहत चेक की जाएंगी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये आंसर दीजिएगा, वो सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स, कि क्या ये डिसीज़न सरकार का सही है कि आपकी कॉपियाँ, एग्ज़ाम की कॉपियाँ एआई के द्वारा चेक की जाएं। तो यहाँ पर अब ये न्यूज़ क्या है, इसके तहत क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन सभी को जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये न्यूज़ क्या है और कौन से बोर्ड से जुड़ी हुई है। तो जैसा मैंने अभी बताया, सीबीएसई बोर्ड आपकी सारी की सारी परीक्षाएं एआई से नहीं होने वाली है। ये बहुत क्लियर कर देता हूँ स्टार्टिंग में ही कि सारे एग्ज़ाम पूरी तरह बेस्ड एआई पे नहीं होंगे। बट हाँ, आपकी जो कॉपियाँ टीचर्स चेक करते थे उनकी मदद के लिए अब एआई को ज़रूर रखा जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारे बच्चों को हो सकता है फ़ायदा भी हो, लेकिन हो सकता है इससे नुकसान भी हो कि अगर जो एआई के तहत आंसर रिकॉर्ड कर दिया गया है, उसमें डाल दिया गया है, अगर वो किसी बच्चे ने नहीं लिखा तो फिर तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे उन बच्चों को नुकसान होगा, जैसे 3 इडियट्स में कि किताबी भाषा पढ़ने से ही सिर्फ आपकी नॉलेज का पता नहीं चलता है, हो सकता है कि आपको कुछ और भी आता हो। तो एआई वो नहीं जानता भाई, एआई में जो डाटा डाल दिया गया वही चेक करेगा। तो यहाँ पे ये कितना सही डिसीजन है ये आगे आने वाले भविष्य में पता चलेगा, और ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है, जो चीज़ें हैं, वो 2026 से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि भाई इसका एआई का उपयोग और मूल्यांकन के क्या प्रोसेस होंगे, किस तरीके से वो आयोजित किया जाएगा, तो वो भी आपको समझना होगा। तो यहाँ पर सीबीएसई का ये कहना है कि इससे डिजिटल जांच प्रणाली का विस्तार होगा और इसका उद्देश्य जांच में सटीकता और पारदर्शिता लाना है। उनका ये भी कहना है कि बहुत सारे टीचर्स अपने जानने वाले बच्चों के नंबर बढ़ा देते थे, वो एक साथ ऐसी कॉपी चेक कर देते थे, उससे बच्चों को नुकसान होता था, सही जांच नहीं होती थी। ये सीबीएसई का कहना है। और परीक्षण के लिए एआई का प्रयोग, यहाँ पे सीबीएसई ने बहुत बार ये कहा है कि एआई और ऑन स्क्रीनिंग जो मार्किंग टूल का परीक्षण किया गया है 2024-25 के दौरान, एआई का उपयोग थ्योरी और प्रैक्टिकल अंकों के बीच भिन्नता के बारे में पता लगाने में भी किया गया था। तो यहाँ से अब इस पूरे सेगमेंट से ये तो पता चल गया कि भाई जिंदगी में एआई कितना घुस चुका है। अब टीचरों की जगह भी एआई ले रहा है। हो सकता है कल मेरी जगह पे भी एआई आके बोल रहा हो कि भाई साहब ये पढ़ना है, और अभी इसमें शिक्षक शामिल रहेंगे, पूरी तरीके से उनको नहीं हटाया गया है, एआई उसके साथ ही जुड़ेगा। तो ये बिल्कुल अभी बच्चे ना डरें कि भाई हमारे टीचरों का क्या होगा, टीचर अभी सेफ हैं इस मामले में, ठीक है। यह जांच प्रक्रिया को तेज और आर्थिक विश्वसनीयता, अधिक विश्वसनीयता लाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ एआई एक विषय भी है, ये बात भी जान लीजिए कि सीबीएसई ने कक्षा 1 से लेकर 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब्जेक्ट भी जोड़ दिया है। तो ये भी अब समझना होगा, ये भी चीज़ें अब जाननी होंगी कि अब एआई जिस तरीके से बच्चों की ज़िंदगी में आ रहा है, उनके एग्ज़ाम में आ रहा है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हर बच्चे के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए और सबसे ज़्यादा टीचर्स के लिए, कि भाई आप किस तरीके से बेहतर तरीके से स्टूडेंट को समझा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कई सवाल उठते हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या ये जो डिसीज़न सीबीएसई ने लिया है वो सही है या गलत है, क्योंकि इससे कई सारे स्टूडेंट्स को जो किताबी भाषा के अलावा भी अपने डाटाज, अपने विचार कॉपी में लिखते हैं, अपने एग्ज़ाम शीट में लिखते हैं, क्या उनको नुकसान नहीं होगा इससे। तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।